दोस्तों, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में 2025 में एडमिशन लेने के लिए आपको सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है। लगभग सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए हो, चाहे सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए हो, चाहे नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए हो। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे और साथ ही आगे जो भी प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने के बाद आगे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, जो भी आगे सब कुछ होने वाला उन सब की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अगर आप सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ का मतलब BBA, BCA और BCom। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है आपको DHE। तो आपको अपने ब्राउज़र पर क्या टाइप करना है, DHE। जैसे आप टाइप करेंगे देखिए तो ये ब्लू कलर का लिंक आपको मिलेगा, जैसे कि ये रहा, ये DHE लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पे पहले पेज पे ही आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई प्रवेश। तो अब आपको इस वाले टैब पे क्लिक करना है। इस वाले टैब पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें सारी की सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन किसे करना है। रजिस्ट्रेशन पहली बात तो एक ही बार करना है। और किसे करना है, जिन भी स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। और जिन्हें सिर्फ सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और सेंट्रलाइज्ड कोर्स नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ये DHE की वेबसाइट है, ये किसी कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसे रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए टिक लगा हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, चाहे सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए, चाहे नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए। और रजिस्ट्रेशन उसे भी करना है जिसे प्राइवेट कॉलेज में सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार नहीं करना है। अब कैसे करना है, तो नीचे मूव करेंगे, बाकी आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ क्लिक हेयर फॉर साइन इन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं देखिए तो यहाँ पे एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें साइन इन लिखा होगा। तो अभी आपको साइन इन थोड़ी करना है, साइन इन उसे करना है जिसके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ये रहा। तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको 3 चीज़ें भरनी है। देखिए, स्टूडेंट का नेम जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है, आपकी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, ये सब कुछ बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि आगे जितनी भी अपडेट्स रहेंगी कॉलेज की तरफ से सारी इसी नंबर या इसी ईमेल आईडी पर आएंगी, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा भर देना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 7YL4S। ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस पर। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे देखिए तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, इस पर कन्फर्म लिखा होगा और लिखा होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। यूज़र नेम लिखा होगा, वो यूज़र नेम आपको याद रखना है। और आपका यहाँ पे पासवर्ड लिखा होगा, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से आप लॉगिन करेंगे। अब आप इस क्लोज़ वाले टैब पे क्लिक कर देंगे, ये जो क्लोज़ वाला है। उसके बाद देखिए, क्लोज़ करने के बाद आपको क्या करना है, गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन इन करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के साइन इन कर लेना है। चलिए कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या आएगा।
तो यहाँ पे फिर जब ये कैप्चा डाल लेंगे आप, तो इस साइन इन पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप देखिए साइन इन करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर देखिए लिखा होगा, ऊपर नेम लिखा होगा और नीचे पेमेंट और फिर अमाउंट और फिर लिखा होगा गो टू पेमेंट। इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी याद रखिए नॉन रिफंडेबल है, और इन केस अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, आपके अकाउंट से कट जाता है और पेमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है, तो 24 घंटे का वेट करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। और ये भी बताया गया, देखिए अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है बैंक लेवल पे, तो पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी अपने आप ही। और पेमेंट अगर बैंक से नहीं हो पाती है तो पेमेंट फिर जो डिडक्ट हुई है वो रिफ़ंड हो जाएगी हमारे अकाउंट में, और फिर दोबारा से आपको सारा प्रोसेस करना होगा। तो एक से ज़्यादा बार आपको पेमेंट नहीं करनी है, चाहे पेमेंट हो गई हो चाहे नहीं हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए पेमेंट करते हैं। तो गो टू पेमेंट पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद देखिए जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ रेफरेंस नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, सर्विस, ट्रांजैक्शन अमाउंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह चेक कर लीजिएगा आपका ही लिखा हुआ आ रहा है या फिर किसी और का आपका ही लिखा हुआ आएगा वैसे तो। अब पे नाउ पे क्लिक कर देना आपको। देखिए उसके बाद देखिए पेमेंट की आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट आप कर देंगे। तो पेमेंट तो खैर आपको कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आगे क्या करना है वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जब आप पेमेंट कर लेंगे देखिए तो इस तरह का पेज खुलेगा, और यहाँ पे फिर आपको ये जो बिल्कुल यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में ये टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए दो टैब्स दिखाई देंगे, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। अभी आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं ना, उसके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। तो न्यू स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए अभी हम सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर डिग्री कॉलेज में आपको जाना है, और यहाँ पे ये देखिए सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज 3 है, BBA 1, BCA 1, BCom 1। तो इस वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर से देखिए यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है कैसे कैसे क्या क्या आपको भरना है, सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं इसे। डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट स्ट्रीम आ रहा है ऑप्शन, तो किस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे देखिए BCA 1, BBA 1, BCom 1, तो जिस भी सेंट्रलाइज्ड कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे आप। स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद देखिए स्पेशली आपको यहाँ ध्यान देना है कि यूटी पूल या फिर जनरल पूल, ये बहुत ही सोच समझ के भरिएगा क्योंकि इसी के बेस पे आपकी एडमिशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यूटी पूल में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने क्लास 12 चंडीगढ़ के स्कूल से पास की है। ओपन बोर्ड जो है वो जनरल पूल में यानी कि आउटसाइड पूल में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने चंडीगढ़ के स्कूल से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चंडीगढ़ के स्कूल से क्लास 12 पास किया है तो यूटी पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ जनरल पूल पे क्लिक करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और NIOS वाले भी जनरल पूल पर ही क्लिक करेंगे, भले से उन्होंने एग्ज़ाम चंडीगढ़ में दिया हो या फिर उनका सेंटर चंडीगढ़ में हो, जैसा भी है उन्हें जनरल पूल पे ही क्लिक करना है। उसके बाद देखिए नीचे आपके पास यहाँ पे रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी रहती है तो उस रिजर्वेशन कैटेगरी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर और फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, और जो ये स्टार वाले मार्क है देखिए ये तो आपको भरना ही भरना है, इसे आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको फिल करने ही करने हैं जैसे भी है। जैसे भी क्या मतलब, जो भी एड्रेस वगैरह ये सब फिल करना है। और जो देखिए आपको यहाँ पे स्टार मार्क नहीं नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो इसको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपके बारे में ये भर लेनी है, कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है इसमें कोई मुश्किल आएगी आपको, तो ये भर लीजिएगा। और ये जो है ना, वांट टू जॉइन इन द एडमिटेड कॉलेज, NCC या NSS या नन,
क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, एनसीसी, एनएसएस या फिर कुछ भी नहीं, तो उस पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट का बैंक डिटेल भरना है, बैंक अकाउंट नेम नंबर वगैरह। तो अगर कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो अभी आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करने के लिए आप किसी रिलेटिव का, किसी मम्मी या पापा का जो है अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपना खुद का अकाउंट एक खुलवा लें, और लास्ट डेट से पहले पहले आप यहाँ पे चेंज कर लें, या फिर आप अभी फॉर्म फिल ना करें क्योंकि लास्ट डेट अभी काफ़ी दूर है। तब तक आप अपना अकाउंट नंबर भी जो है ला सकते हैं अपना न्यू अकाउंट खुलवा कर। और इसके अलावा देखिए इसमें एक चीज़ क्या मांगा जाएगा, स्टूडेंट का अपार आईडी। तो अपार आईडी आपको फिल करना कंपलसरी आपको स्कूल से मिला होगा, और नहीं मिला है तो आप यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है, इससे आप अपना अपार आईडी जो है जनरेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स तो सिंपल हैं, वो आप भर ही लेंगे। जब आप ये सब फिल कर लेंगे तो देखिए एक पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। इसे क्लोज़ करके आपको फिर नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला टैब सबसे नीचे मिलेगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरनी है आपकी क्लास 10 की, बोर्ड, स्टेट, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, इंस्टीट्यूट, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसके बाद देखिए आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जब सारी डिटेल्स आप भर लेंगे, और सेव करके फिर नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लास 12 की डिटेल्स भरनी है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट था तो वो ज़रूर मेंशन करना है। तो पहले आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर लें, और स्ट्रीम में जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड और स्टेट, क्या आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, येस या फिर नो, और यहाँ पे स्कूल का नाम और रोल नंबर। ये सब फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट आएंगे, इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट, और साथ में यहाँ पे टोटल मार्क्स तो 100 शो होंगे, और यहाँ पे जितने भी मार्क्स आपके आए हैं वो फिल कर देने हैं। और रिज़ल्ट पास या फेल तो खैर अपने आप आ जाएगा, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और याद रखिए जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स भी ज़रूर भरिएगा। टोटल यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, फिर सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश कोर था तो उसे भी आप इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पे ही क्लिक करके आपको मार्क्स फिल करने हैं। इसके अलावा देखिए वहाँ पे इंग्लिश के अलावा इंग्लिश कोर भी आ रहा है, तो वैसे कहा गया इंग्लिश के अंडर ही मार्क्स लिखने, तो आप इंग्लिश के अंडर ही कर दीजिएगा, वो भी चलेगा। इंग्लिश कोर के अंडर भी चलना चाहिए, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए जैसे आप सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे कोर या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज़ ये सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट्स। तो ये आपके जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। और जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लिया आपने, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी। तो ये आपके रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि आपका जो भी कोर्स होगा, जैसे बीबीए है, बीसीए है, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स तो रहने ही रहने हैं। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज 3 क्रेडिट का होता है ये। स्टूडेंट विल सिलेक्ट द ऑप्शन एट कॉलेज लेवल, ये कॉलेज लेवल पे आपको सिलेक्ट करना होगा। वैल्यू एड कोर्सेज है, ये भी कॉलेज लेवल पे आपको सिलेक्ट करने होंगे। इसके अलावा देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें देखिए अलग अलग तरह के नए कोर्सेज भी लाए गए हैं। तो आपकी जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज़ में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कंपलसरी, तो एचसीपी या फिर पंजाबी, दोनों में से आप एक सिलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब और पंजाबी, ये कंपलसरी, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना ही होगा। और पंजाबी सभी लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है कि जिसने 10th या 12th में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा है तो वही जो है पंजाबी पे सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो सब्जेक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको
अगला स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो स्टूडेंट की फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर और पेरेंट के सिग्नेचर, तो ये पहले से अपने मोबाइल में सेव कर लें, या जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हैं, लैपटॉप या पीसी। तो अगर आप ये सब सेव रखेंगे, बस आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और चूज़ फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए फाइल्स या फिर कैमरा, अगर डायरेक्टली आप खींचना चाहते हैं तो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से मोबाइल में, जैसे मैंने कहा, आपने रखी हुई है, तो फाइल्स पे जाएंगे और फाइल्स में जहाँ भी आपने अपनी ये फ़ोटो वगैरह रखी हुई है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे, ऐसे सिग्नेचर को भी और पेरेंट के सिग्नेचर को भी। ध्यान रखना है कि जो भी तीनों चीज़ें हैं ये, इन तीनों को JPEG फॉर्मेट में रखना है, और साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज़ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक और वीडियो रिकमेंड करूँगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड किए जाते हैं वो सारा मैं आपको बता दूंगा, बताया हुआ है मैंने वीडियो में, तो उस वीडियो को देख के आप ये सारा काम कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी, जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं देखिए, और जब यहाँ पे जो भी फ़ोटो होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो अपडेट पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ऐसे यहाँ पर भी अपडेट पे ज़रूर क्लिक करना और इस पर भी, तभी आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे जा पाएंगे। और ये है लास्ट स्टेप। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों ऑप्शंस आप चाहें तो स्किप करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ये ऑप्शनल है। इसे आप अपलोड करेंगे तो भी ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें कंपलसरी आपको अपलोड करनी है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। इन 3 में से सेकंड वाला नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर आपने जनरल कैटेगरी पे क्लिक किया है तो फिर ये आपको अलग से कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन जैसे मैंने कहा कि ऑप्शनल है, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और इनका साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको साइज़ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और देखिए फिर से वही काम करना है आपको, पहले से इनकी PDF बना लीजिएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है हमें, और चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल्स पे जाइएगा, और आपने जहाँ भी अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर PC में जहाँ भी वो फाइल रखी है वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद देखिए लास्ट स्टेप बचता है आपके पास। आपको अब कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, और सबसे पहले वो कॉलेज रखिए जिसमें आप चाहते हैं कि सबसे पहले एडमिशन मिले। फिर सेकंड नंबर पे उसे रखिए कि चलो पहले वाले में नहीं मिले तो दूसरा वाला ये वाले कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इस ऑर्डर को बहुत ही ध्यान से भरना है। जिसमें आपको एडमिशन चाहिए उसको टॉप पे रखना है, क्योंकि एडमिशन जब दिया जाएगा, सीट जब दी जाएगी, तो सबसे पहले ऊपर वाला कॉलेज में आपको फिट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको ऊपर वाला कॉलेज अलॉट करने की कोशिश की जाएगी। उसमें नहीं हो पाया तो सेकेंड वाले में, उसमें नहीं हो पाया तो थर्ड वाले में। तो अगर आप ऊपर ही ऐसा कॉलेज भर देते हैं जिसमें आप नहीं जाना चाहते, तो उनको तो नहीं पता है कि आपने गलत भरा है, तो वो आपको पहले नंबर वाले पकड़ा देंगे, ये लीजिए, क्योंकि आपने पहले नंबर पे उसे भरा है। तो इसलिए सबसे ऊपर वो भरिए जो आपकी पहली पसंद है कॉलेज, फिर सेकंड नंबर पे सेकंड वाली पसंद, फिर थर्ड वाली पसंद। उसके बाद नीचे जाकर सेव और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। और ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस भरने होंगे। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका पूरा का पूरा जो भी डिटेल्स आपने भरी है सारी की सारी ये आप फिल होके आ जाएंगी। ऊपर भी सारी आपकी डिटेल्स रहेंगी। और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स नज़र आ रही, ये 3 आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इन पे टिक कर देना है। और इन पे टिक करने के बाद आप देखिए सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप बैक भी जाना चाहते हैं ना, कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो बैक पे जाएंगे, प्रीवियस पे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर प्रीवियस करते करते आप स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। और कुछ भी चेंजेस करने हैं किसी भी पेज में तो वो चेंजेस भी कर पाएंगे।
अगर सब कुछ सही है तो ये ब्लू टिक कीजिए यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। और जैसे देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिट होने के बाद ये लिखा होगा स्टेटस में फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से देखिए आपने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लिया है। इसके अलावा देखिए अगर फिर भी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे आप दोबारा से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन भी रहता है, इस पर क्लिक करके आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले पहले। और जितने भी चेंजेस आप करेंगे जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म सबमिट किया आपने वही वाला माना जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं।